अब देखिए जो हमारा सिंपल फार्मूला था वो क्या था, वो सिर्फ यही था, सम ऑफ x बाई n, यानी हमने इन x को ऐड किया था और n पे डिवाइड करते थे। बट यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ d बाई n, डेविएशन निकालनी है, उसको n पे डिवाइड करना है और फिर प्लस किस में करना है, अज्यूम मीन के अंदर प्लस भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व किए हैं, उसमें हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन था, मीडियन और मॉड था, वो था सिंपल तरीके से। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे हमने अगेन क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। बट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बाकी मीडियन मॉड का मेथड सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 6 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, 10 बॉयज वर्क ऑन ए पेट्रोल पंप स्टेशन, के 10 लड़के हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं कहाँ पे, पेट्रोल पंप स्टेशन के ऊपर फ्यूल डालते हैं, उनकी जो है ड्यूटी है वहां पे। उसके बाद क्या कहता है, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोस, वो क्या करते हैं, उनको जो है हफ्ते के बाद जो है अपनी मजदूरी जो उनकी कमाई होती है वो उनको दे देते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है वेजेस इन रुपीस, के रुपीस के अंदर आपको वेजेस यानी उनकी मजदूरी जो है वो गिवन है। यहाँ पे मैंने जो है फिल कर दिया इसको बॉक्स के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास 4250 है, 4350 है, 4400 है, उसके बाद इस तरह से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज हैं जो कि क्या है, मजदूरी है उन 10 वर्कर्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, हिसाबी औसत मालूम करनी है, किस तरीके से, शॉर्ट फार्मूले से। अगर यहाँ पे मेंशन ना करता, सिर्फ कहता अरिथमेटिक मीन, तो फिर तो हमने क्या करना था, वही फार्मूला बेसिक वाला, पहले क्वेश्चन वाला, सम ऑफ x ओवर n लगाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या लगा दी है, बाई शॉर्ट फार्मूला। उसके बाद क्या कहता है, मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस, मीडियन मॉड वैसे होगा बिल्कुल सेम एज इट इज, बट जो अरिथमेटिक मीन है वो किससे करेंगे, बाई शॉर्ट फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक मीन को बाई शॉर्ट फार्मूला। यहाँ पे हम लिख देते हैं अरिथमेटिक मीन बाई शॉर्ट फार्मूला, ये हमारी जो है पहली हेडिंग है, पहला काम करेंगे हम। तो यहाँ पे आप लिख दें अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं बाई शॉर्ट फार्मूला। ठीक है, अब शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, अब ये शॉर्ट फार्मूला नाम तो शॉर्ट है लेकिन शॉर्ट नहीं है, थोड़ा काम ज्यादा है इसमें। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले क्या करना है, आपने इस डेटा में से कोई भी आपने एक जो है मीन ले लेना है। ठीक है, कोई आपकी मर्जी कोई वैल्यू आप ले लें, चाहे पहली ले लें, आखिरी ले लें, सेंटर वाले ले लें। यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं, 4250 से स्टार्ट हो रही हैं, 4350 है, 4400 है, उसके बाद 4500 है, इनमें से कोई भी आप ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सी लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ 4300। ठीक है, यानी 4300। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक अज्यूम मीन लेना है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन कहते हैं इसको, फर्जी औसत। ठीक है, अज्यूम्ड मीन हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम ए कहेंगे, लेट हम यहाँ पे कहेंगे लेट अज्यूम मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम कौन सा ले रहे हैं वो आपकी मर्जी, जो भी आप लेंगे। ठीक है, वो हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे 4300 हो सकता है आपके टीचर ने कोई और लिया हो, बुक पे की बुक पे कोई और हो, आप जो भी लेंगे आंसर सेम आएगा, ये गारंटेड बात है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरीके से टेबल बनाना है वैल्यूज के हिसाब से। हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो आपने यहाँ पे 11 कॉलम और 2 जो है रोज बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास x होगा, जो वेजेस हमारे पास हैं। ठीक है, यानी उसको हम यहाँ पे x कह देते हैं, जो हमारी वेजेस हैं। ठीक है, लेट आप यहाँ पे कर लेंगे, लेट वेजेस जो हमारी हैं, वो इवेंट जो हमारा है, वेजेस ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू x के बराबर है। हमने क्या लिया है उसको, इज x। ठीक है, हाँ जी, x हमारे पास यहाँ पे आ गया, यानी जो हमारा गिवन डेटा है ये वाला, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास कितना है, 4250 पहला, उसके बाद है 4350, ये आपने सारा जो है फिल कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद 4400 है, और उसके बाद हमारे पास 4250 है, 4250, उसके बाद 4350, और उसके बाद 4410, 4410, उसके बाद पूरा 4500, 4500, उसके बाद 4300 जो कि हमने ए लिया है, और उसके बाद 4500 है हमारे पास, और उसके बाद 4390, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपने डी निकालना है, डी। अब डी क्या होता है, डेविएशन होती है। ठीक है, डी से मुराद क्या है, डेविएशन। ठीक है, ये जो मेथड हमारा शॉर्ट फार्मूला है, ये हमने डेविएशन के थ्रू करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हमने क्या करना होता है कि हर वैल्यू में से ए को माइनस करना है। क्या करना है, हर वैल्यू में से जो हमारी अज्यूम्ड मीन है उसको माइनस करना है। यानी फार्मूला बनेगा हमारा x माइनस कैपिटल ए,
स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल ए, इसको हम कहते हैं डेविएशन। कि हमारा जो अज्यूम्ड मीन है, ठीक है, जो हमने फर्ज किया कि मीन इसका ये है, ये असल में क्या है, अरिथमेटिक मीन ही है, लेकिन हमने खुद से फर्ज कर लिया है। अब हमने ये चेक करना है कि ये मीन जो है हर वैल्यू से कितना दूर है, इसको हम कहते हैं डेविएशन। डेविएट करना यानी एक वैल्यू का किसी दूसरी वैल्यू से कितना उसका फासला है, कितना गैप आ रहा है। तो ये आपने कैसे करना है, आपने इनको माइनस करना है। एक्स हमारा पहले आएगा, मतलब ये वैल्यू पहले आएगी, जो 4250 है ये हमारी पहले, और पीछे क्या आएगा हमारा ये वाला जो अज्यूम मीन है, हम यहाँ पे ले रहे हैं 4300, ठीक है, ये हमारे पास आएगा इसका आंसर। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ पहले, मेरे ख्याल में 50 आएगा माइनस, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है इसको करने की, तो बहरहाल आप कर लें एहतियातन 4250 माइनस 4300, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास -50, ठीक है। क्या आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -50, ठीक है। अब क्या करना है, आपने आगे यही काम करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करते जाना है। अब देखिए कौन सा है हमारा 4350 है, माइनस क्या करेंगे 4300, तो क्या बच जाएगा, प्लस का 50 आ जाएगा। उसके बाद 4400 है, इसमें से क्या निकालना है 4300, क्या बनेगा पीछे 100 बचेगा हमारे पास। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, 4250 में से क्या निकालना है 4300 निकालना है, तो मेरे ख्याल में वही वैल्यू है जो कि -50 आएगी हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से 4350 में से क्या निकालना है 4300, तो ज़ाहिर बात है 50 बचेगा हमारे पास। उसके बाद 4410 है, उसमें से क्या निकालना है 4300, तो ये बनेगा मेरे ख्याल में 110। वेरी इजी सिंपल, आप कैलकुलेटर यूज़ करना है या सिंपल भी कर सकते हैं जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है। 4500 में से क्या निकालें 4300, क्या बचेगा 200 बचेगा हमारे पास। उसके बाद 4300 में से 4300 निकालें, जीरो आएगा यहाँ पे, ज़ाहिर बात है जो हमने लेट किया है वो वैल्यू यहाँ पे हमारा मीन जो है वो डेविएशन जो है जीरो आएगी। उसके बाद अगेन 4500 में से 4300 माइनस करें, कितना आएगा 200 आएगा। फिर हमारे पास है 4390, उसमें से माइनस करें इसको तो 90 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डेविएशन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ डी, ठीक है। वो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, टेबल के अंदर कर सकते हैं, या नीचे आप कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपने यहाँ पे निकालना है सम ऑफ डी, सम ऑफ डेविएशन, ये आपने माइंड कैलकुलेट करना है, ठीक है। सम कैसे करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, -50 + 50। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मिटा देता हूँ, मेरा जो है डस्टेड कहाँ गया, इसको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ताकि हमारा ये टेबल जो है वो फिल हो जाए। यहाँ पे मैं इसको मिटा के यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया था। आई होप आपको समझ आ गई फार्मूले की कि कैसे आपने करना है। आपने एक्स में से क्या करना है, ए निकालना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, हमारा जो है यहाँ पे टेबल फिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -50, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने इसमें से ये वाली वैल्यू अज्यूम वाली जो भी आपने अज्यूम किया वो निकालेंगे, तो जो आंसर आता है वो लिख देंगे। क्या करेंगे, -50 हमारे पास है, -50 लिखें, उसके बाद +50, उसके बाद हमारे पास आएगा जी +100 है। ये आपने साइन ख्याल से डालने हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक आए। उसके बाद -50 अगेन ये डालेंगे, उसके बाद हमारे पास +50 है, और उसके बाद +110 है, और उसके बाद हमारे पास 200 है, फिर ज़ीरो है, ज़ीरो को ना करें, इट्स ओके। उसके बाद फिर 200 है, और फिर हमारे पास क्या है 90 है, तो ये 90 हमारे पास ऐड हो गया, ये बन गया 700। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 700। आई होप सो ये ट्रू होगा। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, ये ख्याल करना है आपने। ये हमारे पास सम ऑफ डी आ गई, ओके हो गया। अब निकालना है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन AM, और या आप लिख सकते हैं x बार। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A प्लस जो आपने अज्यूम मीन लिया था ये वाला, ठीक है, उसके अंदर प्लस करना है आपने सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई n। अब देखिए जो हमारा सिंपल फार्मूला था वो क्या था, वो सिर्फ यही था, सम ऑफ x बाई n, यानी हमने इन x को ऐड किया था और n पे डिवाइड करते थे। पर यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ d बाई n, डेविएशन निकालनी है, उसको n पे डिवाइड करना है, और फिर प्लस किस में करना है, अज्यूम मीन के अंदर प्लस भी करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास x बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा। a हमारा कितना था जो हमने लेट किया था, 4300 लेट किया था हमने, तो यहाँ पे 4300 आ जाएगा, प्लस सम ऑफ d कितना है हमारा 700, और n हमारा क्या है, n हमारा है कितने तादाद है हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं n = 10, ठीक है। ये हमारे पास 10 बंदे हैं तो 10 ही आएगा नीचे, तो 70 को डिवाइड करें 10 पे, एक सिफर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो आने जा रहा है अब 4300 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 70 बच जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। 70/1 क्या बनेगा 70। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया अरिथमेटिक मीन का 4370। आई होप सो यही आंसर आपकी बुक के अंदर होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो चुका है, अरिथमेटिक मीन 4370 बाय शॉर्ट फार्मूला।
सो मेरे ख्याल में बुक पे जो आंसर है वो सिर्फ 437 लिखा हुआ है, बट वो आई थिंक करेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी निकालें इन वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन वो कितना आता है, इनको जमा करें और 10 पे डिवाइड करें सबको, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4370 आता है। मेरे ख्याल में वहाँ पे जीरो टाइप नहीं है कुछ बुक्स पे, कुछ पे ठीक होगा। आपने कमेंट लाजमी करना है कि आंसर ठीक है या नहीं है, किसी का 437 होगा, किसी का पूरा होगा, तो ये आपने कमेंट लाजमी करना है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा मीडियन एंड मॉड, उसको सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, मीडियन एंड मॉड। तो मीडियन निकालने के लिए वही मेथड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है डेटा को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाई अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डेटा को जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। इसको आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करें। हाँ जी, लिखें इसको। हमारे पास क्या आएगा डेटा, यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, अगर आप देखें तो 4250 है, जो कि कितनी बार आ रही है, मेरे ख्याल में 2 बार आ रही है, ठीक है। ये आप मजीद चेक कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4250 आ जाएगा। उसके बाद अगेन क्या आएगा, 4250 आएगा। जो वैल्यू रिपीट हो रही है दोबारा आपने लिखनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4300 है, मेरे ख्याल में पूरा कहीं पे हम ये पड़ा है हमारे पास। 4300 के बाद हमारे पास 4350 2 बार है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4300 एक बार और 4350 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। 4350। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4350 के बाद हमारे पास है जी आई थिंक 4400 एक बार है और 4410 है, यानी 4400 है हमारे पास। चेक कर लें ये कितनी बार है हमारे पास, आई थिंक एक बार ही है। और फिर उसके बाद 4410 है हमारे पास, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है 4450 तो नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। मज़ीद चेक कर लेते हैं, हाँ जी नहीं है, 4400 वाला कोई और। तो उसके बाद हमारे पास है जी 4500, कितनी बार, 2 बार आ रहा है 4500, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4500 2 बार। उसके बाद हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है। चेक कर लेते हैं मज़ीद, 4500 से बड़ी कितनी होगी हमारे पास, चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, एक हमारी रहती है, ठीक है। तो कौन सी रहती है हमारी, चेक करें हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई है। हाँ, 4500 वाली 2 बार आ गई। उसके बाद आई थिंक 4390 हम भूल गए हैं, ठीक है। तो ये हम भूल गए 4390। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको जो है यहाँ से मिटाता हूँ। 4350 के बाद क्या आएगा, 4390 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 4390 हमारे पास आ जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है। आई थिंक एक क्वेश्चन में मैंने वैल्यू गलत लिखी थी, क्वेश्चन नंबर 3 था या 4 था। 4390 के बाद हमारे पास 4400 है, और 4400 के बाद हमारे पास 4410 है, 4410 है, और उसके बाद हमारे पास आई थिंक 2 वैल्यू कौन सी हैं, 4500 वाली हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है वैल्यूज़ उम्मीद है पूरी हो जाएंगी। दोबारा काउंट कर लेते हैं, आपने चेक लाजमी करना है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अब पूरी हो गई। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 10 है, जो कि इवन है। हमने क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, वस्तानिया निकालना है। तो आपको इवन का फार्मूला बताया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन। मीडियन लिख लें, आपकी मर्जी है, या आप जो है x के ऊपर अलमदा लगा लें, इस तरीके से आपकी मर्जी है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 1/2, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते होते हैं n/2 या x/2 भी लिखते हैं कुछ फार्मूलाज में, आपकी मर्जी है। n/2th ऑब्जर्वेशन या वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है, हमारा n कितना है, n हमारे पास 10 है, तो n का पुट कर दें यहाँ पे 1/2, 10/2th ऑब्जर्वेशन, 10/2th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ OBS, ठीक है, प्लस 10 + 2/2 TH, ऊपर TH लिखेंगे, यानी ये कौन से नंबर वाली वैल्यू है। असल में ये हमारे पास जो है जो मीडियन है, वस्तानी है, वो सेंटर वाली टर्म देता है, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में आ रही होती है। 1/2, आप देखें 10/2 कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, 5वें नंबर वाली वैल्यू है वो वाली आ जाएगी। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी, 10/2 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आ जाएगा। तो 5th + 6 ऑब्जर्वेशन का हमने क्या लेना है, इनको जमा करना है और फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एज इट इज, और 5th वैल्यू कौन सी है हमारी, चेक करें 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास है, ठीक है। और 6 कौन सी, ये वाली, इन दोनों को ऐड करें 4350 है,
और प्लस हमारे पास 4390 है, इसको ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो ऐड करते हैं इसको। हाँ जी, ये हमारे पास आ रहा है 8740, इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर, हमारे पास आंसर इसके दरमियान में आ जाएगा 4370। मेरे ख्याल में वही वैल्यू आ रही है मीन वाली जो हमने पहले निकाली थी, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मजीद इसको यहाँ पे जो है मीडियन मेंशन कर दें। इसके सिंबल होता है एक्स के ऊपर, कैपिटल एक्स के ऊपर अलमदा होता है, तो मैं यहाँ पर मजीद इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि नज़र आए आपको। हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा 4370। तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है मीडियन वाला वो सॉल्व हो चुका है। मीडियन में क्या करना होता है, आपने डेटा की सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब देखें हमारे पास दो टोटल 10 वैल्यू थी, 1 2 3 4 एंड 5। 5 इस साइड पे हो गई, ठीक है, और 1 2 3 4 5 इस साइड पे हो गई। अब दरमियान में वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ पे जाहिर सी बात है इन दोनों की एवरेज आएगी, यानी इनको प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लें, एक बार प्रैक्टिस करें इसकी। तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट मॉड की तरफ, जो कि बिल्कुल शॉर्ट सा है, उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जिसमें हमने मॉड निकालना है। अब मॉड क्या होता है, मॉड हमारे पास होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि ज़्यादा बार वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके आंसर में सिंस सबसे पहले, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। वैसे मॉड का सिंबल यहाँ पे होता है एक्स और उसके ऊपर इस तरह से उल्टा वी डालते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है चेक करें। यहाँ पे हमारे पास जो 4250 है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है 2 बार, 4300 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, 4500 2 बार आ रहा है, ठीक है। 4250 2 बार आ गया, और 4500 भी कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 2 बार आ रहा है, और 4350 भी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये जो है रिपीट हो रही हैं 2 बार सारे। तो मॉड्स इसके 3 होंगे, ठीक है, जब आपकी काफ़ी सारी वैल्यूज सेम टाइम रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आप देखें जो 4250 है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, 4350 है ये 2 बार आ रहा है, और 4500 है ये 2 बार आ रहा है। अगर कोई वैल्यू 3 बार आती तो वही एक मॉड होता। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 4250 एंड 4350 एंड कौन सी है 4500 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। ये 2 दफ़ा आई हैं हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास मॉड होगा, मॉड आप लिखेंगे, मॉड्स यहाँ पे आएगा कि 2 मॉड ज़्यादा मॉड हैं, मॉड्स या सिंपल आप लिख लें इस तरह से। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4250, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4350, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एंड लिख दें, आपकी मर्जी है, या कॉमा लगा दें 4500। अब बुक पे मेरे ख्याल में लिखा हुआ है सिंपल इस तरह लिखा होगा आपका बुक पे, मेरे पास वैसे लिखा हुआ है 425 और 435 और 450, ठीक है। अब ये हमारा आंसर नहीं बनता, ठीक है। उन्होंने हर इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में हर पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, वो 100 की 1000 की बजाय जो है 100 में डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सिफर डालना भूल गए हैं वो, या उन्होंने पहले क्वेश्चन और सॉल्व किया था, आंसर उसके मुताबिक दिया है। तो ये आपने चेक कर लेना आपका आंसर ठीक है या नहीं है। कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा आंसर ये वाला ठीक है, बाकी आप देख लें क्वेश्चन जिसका चेंज होगा इसके मुताबिक नहीं होगा तो उसका आंसर ये वाला हो सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन आपका यही सेम है तो आपके जो आंसर मैंने निकाल के दिए यही वाले आंसर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा, ये आपने चेक कर लेना है, ये आपका ओके है आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।